हे नीतीश कुमार जी, किसको चूतिया बना रहे हो? और जब जीत जाएंगे तो 6 महीना के बाद 2 लाख करके दिया जाएगा। ये चूतिया बनाने वाला काम मत करो नीतीश कुमार जी। अब तुम्हारा सत्ता जाने वाला है तो उल्टी गिनती तुम्हारी शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन हो चुका है। कोई ना कोई एलिगेशन बता देगा आपको, कर्मचारी, सीओ, कर्मचारी के जो इर्द गिर्द घूमते हैं दलाल टाइप के लोग, इस तरह का कोई ना कोई नुस्खा निकाल देगा कि आपका माइंड ही कंफ्यूज कर देगा। अच्छा जमीन को भी ये तो ये है, ये तो वो है, वो तो ये है, तो वहां 1000 2000 का खेल नहीं, कम से कम 10,000 से ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये जो भ्रष्टाचारी जो होता है ये सरकार भी देखती है, हर मंत्री देखते हैं, एमएलए देखते हैं, एमपी देखते हैं, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी को लेकर के विधानसभा में या लोकसभा में आवाज उठाए, ये दम नहीं है किसी के अंदर। क्योंकि जानता है कि अगर भ्रष्टाचार का पैसा अगर कर्मचारी के पास नहीं आएगा, ऑफिशियल स्टाफ के पास नहीं आएगा, तो हम लोगों को कमीशन कहां से मिलेगा? कमीशन एक मंत्री खाता है, एक एमएलए खाता है, एमपी खाता है, मंथली उसका बांधा हुआ है कि डीलर लोगों का इतना चाहिए, कर्मचारी से इतना चाहिए, सीओ से इतना चाहिए, बीडीओ से इतना चाहिए, बीपीआरओ से इतना चाहिए, पीओ से इतना चाहिए, सबका बांधा हुआ है। तो संभव है कि ये लोग आवाज करेगा? अगर एक मुखिया अगर आवाज उठा लेता है तो क्या संभव लग रहा है, मुमकिन है कि इनकी आवाज से भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं खत्म होगी। यही भ्रष्टाचारी को लेकर के हमारे जन स्वराज के पार्टी सूत्रधार प्रशांत किशोर जी सिर्फ इसी को लेके नहीं, विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे बिहार में। जो सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो ये पलायन का है। पलायन का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि कोई भी अपनी माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन या बाप, भाई नहीं चाहता है कि मेरी औलाद बंबई, दिल्ली या कलकत्ता या पंजाब कहीं जाए। जब जाता है उसकी आंखें नम हो जाती है। बेटा जब तक उसकी नजरों तक ओझल नहीं हो जाती है तब तक माँ ताकती रहती है, बीवी ताकती रहती है। ये इतना बड़ा संघर्ष और इतना बड़ा एक मजबूरी लेकर के आंखों को नम करके हम लोग प्रदेश जाते हैं। लेकिन प्रदेश में होता क्या है ये भी जान लीजिए। अगर आप कोई अगर हम अपने बारे में बता रहे हैं, मेरे नाम का एक बंबई में है खोली। वो खोली कम से कम आप लोगों को बोलेंगे शायद ये दुकान के बराबर होगा। ये देख लीजिए दुकान, यानी 10 बाई 12 सॉरी 8 बाई 12 का होगा और वो 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट देना पड़ा है और 11 महीने के लिए। और उस रूम में जो है तो कम से कम हम 12 से 13 आदमी रहते हैं, आदमी के ऊपर आदमी, आदमी के ऊपर आदमी। ये जिल्लत की जिंदगी हम लोग जीते हैं। लेकिन जो बाहर गया है उससे पूछिए कि बंबई का क्या हाल है, दिल्ली का क्या हाल है। और बिहारी जो शब्द है एक गाली में तब्दील हो चुकी है, ये सबको पता है। लेकिन ये व्यवस्था बन गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि बिहारी का डीएनए में ही मजदूरी है। लेकिन ये कानों तक आवाज आती है नीतीश की, आती है लालू की, आती है आवाज तेजस्वी की, लेकिन कोई आवाज नहीं करता है। लेकिन इसके लिए आवाज कौन करेगा? तो ये हमारा रहनुमा आया है ये पूरे बिहार में, जो अपना लग्जरी लाइफ को छोड़ करके, उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो बहुत लंबा खींचा जाएगा। तो मैं प्रशांत किशोर के बारे में उतना नहीं जानना चाहता, उसका व्यक्तिगत जीवन क्या था, वो व्यक्तिगत में क्या थे, बहुत लंबा कहानी है। तो मैं संक्षेप में बता रहा हूं आप लोगों को कि उतना बड़ा लग्जरी लाइफ छोड़ करके बिहार की धूल की खाप खाते हुए गली गली में अब तक पैदल यात्रा कर रहे हैं पिछले 3 साल से। तो उन्हीं लोगों का विचारधारा, उन्हीं का विचारधारा को अपनाते हुए हम लोग भी जहां तक संभव होता है हम लोग भी गली गली जाकर के सभा करते हैं और अपने प्रशांत किशोर जी के बारे में, अपने जन स्वराज के बारे में बताते हैं। तो जब तक आप लोग सिस्टम नहीं बदलिएगा तब तक यही हाल होता रहेगा, चाहे तेजस्वी आ जाए या फिर दोबारा नीतीश कुमार आ जाए। आज नीतीश कुमार क्या प्रोपेगेंडा अपना रहा है? 10,000 रुपया करके प्रत्येक महिला को जीविका के द्वारा दिया जाएगा और जब जीत जाएंगे तो 6 महीना के बाद 2 लाख करके दिया जाएगा। हे नीतीश कुमार जी, किसको चूतिया बना रहे हो? मैं इस मन से कहना चाहता हूं, किसको धूर बना रहे हो?
अरे तुम्हारी सरकार 17 साल से चल रही है, लेकिन तुमने कभी ये याद नहीं दिला दे 10,000 अब से दे दो। चलो भाई आप 2 लाख इलेक्शन के बाद क्यों दोगे, 6 महीना के बाद 50,000 करके दे दो। सरकार तो अभी चल रही है ना, आज आचार संहिता लागू हुआ कल से, तो ये कम से कम 20 दिन से चल रहा है प्रोपेगेंडा। तो 20 दिन में आप चाहते तो कम से कम 50,000 रुपया का लोन हर महिला को दे सकते थे, वही जीविका के माध्यम से। अच्छा, और एक बात, इससे पहले 4 साल पहले मुख्यमंत्री आवास योजना का सर्वे हुआ, शायद इनमें से बहुत सारे लोगों का नाम है। 4 साल बीत गया, लेकिन अब तक वो मुख्यमंत्री आवास का योजना का पैसा कहां क्या हुआ, देगा नहीं देगा, उसका कोई खबर नहीं। अरे अभी आप बीच पे क्या कर दिए, 10,000, यानी वोट बैंक बना रहे हो, चुटिया मत बनाने का कोशिश मत करो नीतीश कुमार जी। और यही हाल में प्रधानमंत्री आवास का सर्वे हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री आवास का क्या हुआ? अरे उन्हीं में से दोनों 1-1 लाख करके आप लोग क्यों 10,000 दे रहे हो, 2 लाख का प्रलोभन दे रहे हो? तो तुम्हारी बातों से पता चलता है कि ये तुम प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। अगर नहीं तो कम से कम आप 1,40,000 दिया, 1,60,000 का जो एस्टीमेट आप बनाए हो कि प्रधानमंत्री आवास के तौर पर दिया जाएगा। अभी तो चुनाव आने वाला है, अभी कब दोगे इंदिरा आवास, कब दोगे मुख्यमंत्री आवास, कब दोगे प्रधानमंत्री आवास? उन्हीं में से दोना आप 1 लाख करके या 50,000 करके पहला की जारी करो। ये 10,000 और 5,000 का खेल खाए के लिए खेलते हो, ये चुटिया बनाने वाला काम मत करो नीतीश कुमार जी। अब तुम्हारा सत्ता जाने वाला है, तो उल्टी गिनती तुम्हारी शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन हो चुका है। तो यही मैं कहता हूं कि जब तक आप लोग नहीं बदलिएगा, आप अपने मन को नहीं बदलिएगा, तब तक परिवर्तन हो नहीं सकता है। इसलिए परिवर्तन के लिए आप अपने आप बदलिए। तो आज हमारे बीच तीसरा मोर्चा के रूप में, तीसरा विकल्प के रूप में हमारे प्रशांत किशोर जी जन सुराज पार्टी चला रहे हैं, वही जन सुराज के साथ जुड़िए। हम लोग भी जुड़े हुए हैं और हम लोग से प्रार्थना करते हैं, चाहे भाजपा प्रतापपुर में 4 कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट में से जिसको भी दे दे, जो भी आए कैंडिडेट, उनको हम लोग ईमानदारी के साथ वोट करना है, ये तय कर लीजिए आप लोग। तो ठीक है, तो मैं आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए वो बोले कर्ज है ना, हाँ, जहां तक 10,000 का सवाल है, वो 10,000 आपको कर्जा दिया जा रहा है। जब सरकार इसकी आ जाएगी या किसी की आएगी, तो आपको सूद ब्याज जोड़ के पैसा देना पड़ेगा, छोड़ेगी नहीं है सरकार। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लॉलीपॉप दिखा रहा है महिलाओं का वोट लेने के लिए। तो खैर जो भी, अब बहरहाल मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अगला वक्ता के रूप में इकरामुल भाई को मैं आमंत्रित करता हूं। इकरामुल भाई आप बोलिए, फिर उसके बाद असर भाई को देंगे हम।